सोचो, एक दिन तुम अलार्म से नहीं बल्कि सूरज के साथ उठते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, सूरज तो आज उठा ही नहीं, बाहर तो रात ही हो रही है। अब सवाल ये है कि ये दिन और रात होता कैसे है। अर्थ मोशन में ना हो तो क्या होगा? क्या सूरज चलता है या अर्थ ही चालाकी से घूम रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडफ्लेक्स एकेडमी। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ कोई सीधा साधा प्लेनेट नहीं है, ये तो एक नॉन स्टॉप डांसर है। अर्थ के दो मेन मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, और इन मोशंस की वजह से बनता है दिन और रात, सीजन्स, ईयर और लीप ईयर का ड्रामा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि अर्थ घूमती है एक इमेजिनरी लाइन पर जिसे एक्सिस कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है और अर्थ टिल्टेड भी है 23.5 डिग्री पे। और ये जो टिल्ट है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब जिस ऑर्बिट प्लेन में अर्थ सन के चक्कर लगाता है ना, उस ऑर्बिटल प्लेन के साथ। तो अर्थ सीधी खड़ी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है। शायद इसीलिए मौसम भी यहाँ टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। अब बात करते हैं अर्थ की फर्स्ट मोमेंट की, रोटेशन। रोटेशन मतलब अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना। दोस्तों, अर्थ कंप्लीट करती है 24 आवर्स में एक पूरा रोटेशन। धरती पर डे और नाइट इसी से बनते हैं। डे अर्थ का हिस्सा सन की तरफ और नाइट अपोजिट साइड ऑफ द सन। मतलब जब तुम रात में सो रहे होते हो तो अर्थ लिटरली तुम्हें सूरज से छुपा रही होती है। तो फ्रेंड्स, अर्थ एक जाइंट स्पिनिंग टॉप भी है, बस डिफरेंस ये है कि ये कभी गिरती नहीं है। अब सुनो सबसे शॉकिंग बात, अर्थ घूमती है लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इक्वेटर पर इतनी स्पीड पर भी हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ स्मूथ मोशन में घूमती है। जैसे जब आप एरोप्लेन में बैठते हो तो आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक टर्बुलेंस ना हो। मतलब हम सब सुपर फास्ट राइड पर हैं और टिकट भी फ्री है। दोस्तों, रोटेशन से सिर्फ डे नाइट ही नहीं बनते हैं, रोटेशन से कई और इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे डे और नाइट एक नेचुरल क्लॉक है। अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम होता है। इंडिया में अगर सुबह हो रही है तो अमेरिका में रात हो रही होगी। सनराइज और सनसेट भी रोटेशन की वजह से ही दिखते हैं। सूरज एक्चुअली मूव ही नहीं कर रहा, ये तो अर्थ घूम रही है। तो मतलब दोस्तों, सूरज बहुत लेजी है और सारा काम अर्थ कर रही है। अब आते हैं रेवोल्यूशन पर। क्या आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है और इस चक्कर को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जिसको हम एक पूरा रेवोल्यूशन कहते हैं। और इससे बनता है पूरा एक साल। तो दोस्तों, तुम्हारा बर्थडे इसलिए आता है क्योंकि अर्थ ने ईयरली राउंड पूरा कर लिया है। चलिए अब हम समझते हैं लीप ईयर की मिस्ट्री को। अर्थ 365 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, पर ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स बचा, इसका क्या करते हैं? तो इस 6 आवर्स का 4 साल में 24 आवर्स बनाते हैं और जिससे बनता है एक एक्स्ट्रा दिन। इसलिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है और इस एक दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इसलिए लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो ये 29 फेब वाले लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या इंतजार? फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सीजन्स की, कि सीजन्स बनते कैसे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मौसम क्यों बदलते हैं, समर विंटर क्यों आते? रीजन सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं, इसमें अर्थ का टिल्ट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने बताया कि अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर और साथ ही साथ अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है। इस कॉम्बिनेशन से सन की लाइट अर्थ के पार्ट्स पर अनइवन पड़ती है। जब किसी हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट होती है तो वहाँ समर होता है और जब कम सनलाइट मिलती है तो वहाँ विंटर होता है। ओह, तो ये अर्थ का मूड स्विंग है। अर्थ लिटरली कहती है आज गर्मी मोड ऑन है एंड आज ठंडा मोड ऑन है। अब सवाल ये आता है कि अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है? तो दोस्तों, अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात। अर्थ सन के अराउंड घूमती है लेकिन ये सर्कल में नहीं घूमती। अर्थ का एक रास्ता होता है जिसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं और ये ऑर्बिट ओवल शेप में होता है। अर्थ कभी सन के थोड़ा पास और कभी थोड़ा दूर रहती है। अर्थ का ऑर्बिट ऐसा है जैसे रनिंग ट्रैक। अर्थ रोज जॉगिंग कर रही है, बस स्टॉप नहीं करती। अब एक और एक्साइटिंग फैक्ट, अर्थ का टिल्ट हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है। जैसे हम जानते हैं अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर और जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो टिल्ट बदलता नहीं है। तो इसकी वजह से अर्थ पूरे ऑर्बिट में एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन रहती है। तो समझे दोस्तों, अर्थ घूमते हुए भी अपना एटीट्यूड नहीं बदलती, टिल्ट वही रहता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग ये सब क्यों आते हैं? और जवाब है सीजन्स चेंज होते हैं बिकॉज अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड चेंज होती रहती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट, 21 जून समर सॉल्स्टिस। अब दिमाग में आया होगा ना, ये 21 जून को ही क्यों होता है? हम जानते हैं नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है। सन की रेज इस हेमिस्फीयर पर सीधी पड़ती है। इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नदर्न हेमिस्फीयर फेस करता है सन रेज के प्रकोप को। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा हीट मिलती है और पोल्स के पास रेज स्लैंटिंग होती है तो वहाँ कम हीट मिलती है, पर मिलती जरूर है। सोचो, जैसे सन बोल रहा है कैंसर लाइन वालों, टेक एक्स्ट्रा सनलाइट एज बोनस। अब पोल्स पर आर्कटिक सर्कल में 6 महीने तक दिन ही रहता है क्योंकि नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होता है। मतलब वहाँ लोग
बोलते होंगे कंटिन्यूस डे लाइट चाहिए सन ब्रो, नाइट मोड डिलीट कर दो भाई। और दोस्तों एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, ये लॉन्गेस्ट डे होता है इन नदर्न हेमिस्फीयर। इस वक्त नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ विंटर सीजन होता है। इस पोजीशन को कहते हैं समर सोल्स्टिस। आपको पता है इसका एक भाई भी है 22 ऑफ दिसंबर, विंटर सोल्स्टिस। अब अपोजिट हैपन होता है, 22 ऑफ दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। और इसके अपोजिट नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, विंटर होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, जिसका मतलब है लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज। इसी पोजीशन को कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। अब एक और सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट, डू यू नो, जब हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडी हवा चल रही होती है, हम स्वेटर्स पहन रहे होते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया के लोग समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब वहाँ सेंटा क्लॉज भी सोचता होगा भाई कोट पहनो या शॉर्ट्स। इसलिए सीजन्स हमेशा वर्ल्ड वाइड सेम नहीं होते। अर्थ के टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से हेमिस्फीयर में मौसम उल्टा सीधा होता रहता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इक्विनॉक्स अब आता है सबसे बैलेंस डे, दो स्पेशल डे 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर। इन दो दिनों में सन की रेज सीधी पड़ती है इक्वेटर पर। इस टाइम ना नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है और ना साउथ पोल, इसलिए पूरी अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वाला दिन अर्थ का परफेक्ट बैलेंस मोड होता है। अब सीजन्स कैसे होते हैं इक्विनॉक्स पर तो समझो। 23 ऑफ सितंबर में नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, इसके उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है। और 21 ऑफ मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन। अर्थ का कैलेंडर उल्टा चलता है हेमिस्फीयर, एक तरफ स्प्रिंग पार्टी और दूसरी तरफ ऑटम ब्रेक। तो दोस्तों अब साफ है कि रोटेशन से दिन और रात बनते हैं और रेवोल्यूशन से सीजन्स। डे एंड नाइट होते हैं बिकॉज अर्थ रोटेट एंड सीजन्स चेंज होते हैं बिकॉज अर्थ रिवॉल्व। अर्थ के मोशंस ही लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अब बताओ अगर अर्थ स्टॉप हो जाए तो डे और नाइट खत्म, सीजन्स खत्म और लाइफ मुश्किल हो जाएगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ रोटेशन ज्यादा अमेजिंग लगा या रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्योग्राफिकल मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।